गाइज आज के जो साइंस के क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में बहुत बार नहीं हर बार रिपीट होते हैं, इसकी गारंटी है। और इस बार भी देखना जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ साइंस के वो सारे ना सब किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट होंगे, ये 1000% का दावा है। तो गाइज वेलकम बैक टू द स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग जो करने वाले आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इनको रट लो अभी के अभी। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन छोड़े तो इसका मतलब एक नंबर छूट गया हाथ से। और एक नंबर की कीमत तो जानते हो ना कि मेरिट लिस्ट में जब एक नंबर से छटोगे तो फिर नानी की भी नहीं याद आती है, ठीक है, उस समय सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारी पीडीएफ को बाई करो। मैं स्ट्रिक्टली आपको कहता हूँ कि बाई करो। इसको बाई करने के बाद आप देखोगे ना कि आपके एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले, जितने भी क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, इवन वोकैबुलरी आराम से 70-80% के आसपास हमारी पीडीएफ से ओवरऑल आपको मिलने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी है। इनको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पढ़ो, दबा के पढ़ो और सिलेक्शन लो इस बार कैसे भी, ठीक है। तो चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से ना कौन सा गैस उत्पन्न होता है? विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। तो अब यहाँ पे सवाल आता है भैया कौन सा? एक चीज बता मेरे को, लोहा है ये, ठीक है। अब इस पे भाप की अभिक्रिया करोगे तो भाप जलवाष्प पे क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस मेनली निकल के सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्पन्न होता है, क्लियर है। तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। एग्जाम में कहोगे सर ऑक्सीजन भी होता है, तो देखो भाप की अभिक्रिया कराओगे उस सिचुएशन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा वहां से निकलता है, तो उस सिचुएशन में आपको आंसर हाइड्रोजन को करना है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं पाया जाता? तो ध्यान से सुनना, जल में विलयत है। जितने भी कार्बनिक जो होते हैं ना चीजें होती हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आगे देखो, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले फिर से मैं एक बार बार कह रहा हूँ, आपको ध्यान से सुन लो। अगर आपने इस बार सिलेक्शन चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को दबा के करना चाहते हो तो आप हमारी पेड क्लास को ज्वाइन करो। A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ना आप जस्ट 900 रुपीज में। अब कुछ लोग सोच रहे हो ना कि सर एग्जाम में टाइम तो है नहीं, फिर 900 रुपये क्यों खर्च करें? अब ये जो आज के टाइम पे जो 900 रुपये खर्च करके पढ़ाई करेगा ना, वो उसका रिजल्ट आएगा गारंटी। क्योंकि वो उस अभी क्या करेगा ना, जो चीजें उसकी वीक है उस पर सही डायरेक्शन में काम करने का एक मौका मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो पीडीएफ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो सारी पीडीएफ भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी फ्री। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसी में मिल जाएगा, कहीं से कुछ नहीं खरीदना। साथ में पूरे सेक्शन 1 की साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जितनी इंग्लिश, जितनी भी चीजें, सारी क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेगी। देर मत करना, आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सिलेक्शन लोगे। अगर आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी चलो, अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी इसको बाई कर सकते हो, और बाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करके, A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट बाई कर सकते हो कोर्सेज को। अगला कोर्स देखो, और टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिल जाएगा उसमें, और नया टेस्ट सीरीज भी आ रहा है जल्दी। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जस्ता क्या है? तो जस्ता क्या है भैया, उसका अयस्क पूछ रहा है जस्ता के बारे में। जस्ता को तो हम लोग जिंक कहते हैं और इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट में सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं? Zn से सूचित करते हैं। बट यहाँ पे उसके और के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है, और पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ इसको पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिया ही जाता है। तो जस्ता की अयस्क है, मतलब जस्ता का अयस्क क्या है? बॉक्साइट? नहीं भैया, बॉक्साइट नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये NaCl क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर बन जाता है, तो उसको हम लोग खा जाते हैं नमक के तौर पर। सिनेबार तो ये मरकरी पारा का है। तो फिर बताओ मट से बचा कौन सा? तो जिंक प्लेट जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, क्लियर है। आगे देखो, फिर कह रहे हैं इस्पात में कितना प्रतिशत? तो लगभग 2% जो होता है वो कार्बन होता है। तो ये मतलब देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये रैंडम क्वेश्चन रिपीट होता है, एक बार पूछता है कभी नहीं पूछता, पूछता है कभी नहीं पूछता, बट हाँ रिपीट कर जाता है, ये चीज मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। आगे देखो, ये जो है ना 100% हर बार पूछा जाता है। देखो एक मेटल है, और मेटल को जो पतले लंबे तार के तौर पे जो खींच लेके लंबा कर देते हैं हम लोग, जैसे कि स्टील, इवन आप कह लो लोहे, सोना को भी एक पतला लंबा तार बनाया जा सकता है, बट प्लास्टिक को खींचोगे तो फट जाएगा वो। इवन एक शीशे को खींच के तार नहीं बना सकते, टूट फूट जाएगा वो। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ठीक है, किसी मेटल के बारे में कह रहे हैं। प्लास्टिक तो इवन मेटल है ही नहीं, ना ही तो शीशा मेटल है, ठीक है, वो सारे क्या है नॉन मेटल के अंदर आते हैं। बट अपना जो मेटल है वो सारे को खींच के लंबा एक तार बना सकते हैं, वो तन्यता, जिसको टेंसाइल कहते हैं, क्लियर है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये गुण है जिसके वजह से वो लंबा हो जाता है। आगे देखो भाई साहब, कह रहे क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जितने भी कहते हैं ना कि क्षारक हैं, बेस है, उनको अगर जल में डालोगे तो वो OH आयन देने वाले हैं, क्लियर, OH आयन देने वाले हैं ये।
किस धातु को चाकू से, ये 1000% रिपीटेबल क्वेश्चन है भैया, ये रिपीट करता है। ये आप देखो जो 2018 में एग्जाम दिए थे, 2019 में एग्जाम दिए थे, 20 में दिए, 21 में दिए, 22 में दिए, ये क्वेश्चन अपना पीछा नहीं छोड़ता। वो धातु बताओ जिसको चाकू से काट सकते हैं। कहोगे सर सोडियम है, सोडियम को चाकू से काट देते हैं, वो मेटल होने के बाद भी उसको चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है। ये देखो ये भी ये कोस्ट गार्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो मरकरी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा के नाम से जानते हैं। ये मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर, कहने का मतलब क्या होता है ना, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, जो एक जनरल टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट का जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। उस टेम्परेचर पे भी क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल होने के बावजूद भी। वो होता है मरकरी, जिसको हिंदी में हम पारा भी कहते हैं। आगे देखो, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? वो एक मेटल है जिसको चाकू से काट सकते हैं, वही मेटल। कौन सा है वो? सोडियम। अब सोडियम भाई को केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, ठीक है। और ये मेटल है, इसके बावजूद भी इसको केरोसिन में डुबाते हैं। और खैर वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केरोसिन के अंदर डुबाते हैं, डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये ना पानी डालोगे तो इसमें कार्बाइड देखिए उस तरीके से हो जाता है। और इसको चाकू से भी काटा जा सकता है मेटल होने के बाद भी। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अधातु को पानी में डुबा कर रखी जाती है? देखो ये नॉन मेटल है, इसको पानी में डालते हैं, पानी से बाहर निकालोगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। वो सुने हो ना, हाथ लगाओगे डर जाओगे, बाहर निकालोगे मर जाओगे, ठीक है। तो वो जो बाहर निकालोगे तो ये मर जाएगा, आग लग जाएगा। श्वेत फास्फोरस कहते हैं उसको, व्हाइट फास्फोरस। ओके, आगे देखो, भूपोपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली अधातु निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट इन द अर्थ? मतलब वो किसी भी और के फॉर्म में नहीं पाई जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम मिलेगा, उसका और मिलेगा बॉक्साइड। जिंक का क्या मिला? जिंक ब्लेड मिला। वैसे बहुत सारी चीजें मेटल हैं, ठीक है, जिनको धातु हैं या फिर अधातु हैं। वो जो चीज़ है ना कि उनको अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, वो मतलब किसी ना किसी फॉर्म में और के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो धातु है वो और के फॉर्म में पाई जाती है, बट इसमें से कौन सा जो और के नहीं डायरेक्टली फ्री मिल जाता है, वो ये है चांदी, ठीक है, Ag। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। जीवों की द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल है ना नोमेनक्लेचर, ये जो है किसने दिया था? तो इनका पूरा जो नाम था ना, वो द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनको कहा जाता है कैरलस लीनियस, ठीक है। अब ये कैरलस लीनियस पूरा नाम है इनका। तो ये लीनियस भाई साहब किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, हमारे साथ पढ़ा करते थे पहले, ठीक है, लीनियस साहब है। तो ये जो है इन्होंने बाइनोमियल पद्धति का नाम का दिया था, ठीक है, कैरलस लीनियस ने। आगे देखो, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर m है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि 90% बंदे इसमें गलत करने वाले, 90% बच्चे इसके अंदर गलत आंसर करते हैं। गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 90% गलत करेंगे ही करेंगे। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट्स मास ऑफ द सरफेस ऑफ द मून विल बी, क्या होगा बताओ? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं m/6 करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना कि देखो अगर अर्थ कोई चीज 600 kg का है तो मून पे जाके वो 100 kg का हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने ये मास के बारे में नहीं बात किया था, मैंने कहा था वेट उसका डिफरेंट हो जाएगा, बट मास विल बी रिमेन, ठीक है, रिमेन सेम। तो वो क्या होगा? m का m रहेगा, मास m का m रहेगा, चाहे उसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जाओ, बट उसका वेट जो है ना वेरी करते रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मून पे जो होता है वो 1/6 हो जाता है वेट, ना कि मास। तो मास सेम रहेगा बट वेट जो है वो वेरी करते रहेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ना कि ये। और ये बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थों में से वो विद्युत का कुचालक है, कौन है? वो कौन है भाई? वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में बताओ ना, ये इलेक्ट्रिक का ना क्या है, कंडक्टर है। ग्रेफाइट आपको परफेक्ट एग्जांपल कहाँ मिलेगा? एक झटका खाना चाहते हो तो मैं एग्जांपल बताऊँ तो पेंसिल देखियो, पेंसिल उसके अंदर जो नीब होता है ना ब्लैक कलर का, जैसे लिखते हैं हम लोग, वो ग्रेफाइट का होता है। पेंसिल को छीलो, पूरा उसके नीब को निकालो और प्लग के अंदर डाल के पकड़े रहो उसको, ठीक है, मारेगा झटका फेंका जाओगे, तो पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इससे कि हाँ वो जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। तो ये गलती दोबारा करना भी मत कभी, ओके। तो ये तो गलत, ये क्या भैया? कुचालक नहीं है, ये कंडक्टर है, ठीक है, बैड कंडक्टर नहीं है, बढ़िया कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर कह सकते हो। सुपर कंडक्टर भी नहीं कह सकते, कंडक्टर कहते हो, गुड कंडक्टर कह सकते हो उसको। तो यहाँ पे सोना और चांदी, चांदी भी तो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, ये इवन सुपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सोना भी कंडक्टर है, बट यहाँ पे जो हीरा है ये कार्बन का ही एक प्रकार का फॉर्म है, बट ये क्या होता है भाई साहब? ये विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, तो याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, रानी खेत। रानी का जो खेत है, कहोगे रानी खेत जो रोग है, अब ये रानी खेत रोग है कि रानी का खेत है? तो रानी खेत एक बीमारी है, रानी खेत वो डिजीज है, वो किससे होती है? कुकड़ू को क्या है, मुर्गी से, ठीक है।
करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो ये तो मुर्गियों से होने वाली बीमारी जो ना पूछता कभी कभार वो कौन सी है, तो वो रानीखेत है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और लगे याद एक चीज फिर से याद रखना आप कि पेड कोर्सेज के लिए आप वेट ना करो, बाई करो, टाइम है, अपनी किसी सब्जेक्ट को सुधारो, टेस्ट सीरीज लगाओ, पीडीएफ लो, सब कुछ तैयारी दबा के करो। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और एटीट्यूड स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लेना।